गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक था इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स के जो एग्जांपल थे उनके बारे में आपको कुछ समझाया गया। आज हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। नया टॉपिक है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। अब ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग होता क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे आज की कक्षा में कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग क्या टॉपिक है, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सेंटेंस रीऑर्डरिंग की अगर हम बात करें तो सेंटेंस मीन्स ऑफ सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इसका मीन्स क्या है, मीन्स माने इसका अर्थ क्या है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब क्या है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में जो भी हमारे पास वर्ड दिए जाते हैं, क्वेश्चन में जो दिए गए शब्द हैं, दिए गए शब्द, क्वेश्चन में दिए गए शब्द जो है जो उल्टे सीधे क्रम में लिखे होते हैं। यानी हमारे पास जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका जो क्रम है, उनकी जो सीक्वेंस है उसको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। यानी इधर उधर चेंज कर दिया जाता है उस सीक्वेंस को। तो हमें क्या करना है, लिखे होते हैं उन सभी शब्दों को, उन सभी शब्दों को क्या किया जाना, सही क्रम से, उन सभी शब्दों को क्या करना, सही क्रम से, सरल में शुद्ध तरीके से लिखना, शुद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग। जो कहने का मतलब क्या है, लिखना ही सेंटेंस रीऑर्डरिंग कहलाता है। ही सेंटेंस रीऑर्डरिंग कहलाता है। देखिए हम बात करें कि हमारे पास इसमें सेंटेंस कैसा हो सकता है, टेंस का हो सकता है, मॉडल का हो सकता है, नरेशन का हो सकता है, पैसिव वॉइस का हो सकता है, कैसा भी सेंटेंस हमारे को यहाँ पर दिया जा सकता है। और सेंटेंस की सीक्वेंस क्या होगी, उल्टी सीधे क्रम में लिखा होगा। यानी जो सेंटेंस के वर्ड्स हैं उन शब्दों के वर्ड्स को उल्टे सीधे क्रम में लिखा जाता है। तो इन सारे क्रमों को क्या करना, हमें एक सीक्वेंस में एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हुए हमारे को सेंटेंस को फिर दोबारा लिखना है। तो किस तरह से हम उस सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, इसकी सहायता से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, डेली this my room, daily this my room, mother clean, ऐसे देखिए सेंटेंस है हमारे पास। ऐसे हमारे पास एक सेंटेंस दिए गए हैं, ये जो वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के वर्ड हैं और इन सेंटेंस के सभी वर्डों को क्या कर दिया गया, इनकी सीक्वेंस को बदल दिया गया है, यानी उल्टे सीधे क्रम में इनको लिख दिया गया है। अब हमारे को क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को उठा करके और हमें सीक्वेंस में लगा करके और फिर इस सेंटेंस को दोबारा बनाना है। तो यही क्या कहलाता है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग कहलाता है। क्वेश्चन में दिए गए शब्द जो उल्टे सीधे क्रम में लिखे होते हैं, यानी यहाँ पर जो भी सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं हमारे को, हर वर्ड के बाद में ओब्लिक लगाया गया है। ये सभी उल्टे सीधे क्रम में लिखे हैं
उन सभी शब्दों को सही क्रम में सरल और शुद्ध तरीके से लिखना और एक सही सीक्वेंस में सेंटेंस का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? सेंटेंस रीऑर्डरिंग कहलाता है। अब जैसे ही सेंटेंस में हम लिखें, इस सेंटेंस को अगर हम बनाएं तो हम सेंटेंस को बना सकते हैं माय मदर क्लीन्स दिस रूम डेली। एक सेंटेंस बन गया हमारा कि माय मदर क्लीन्स दिस रूम डेली। अब देखिए, अब ये सेंटेंस की एकदम सीक्वेंस राइट हो गई है। अब ये सेंटेंस राइट तो हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? इस सेंटेंस को हमने सही सीक्वेंस में लिखा, तो किस बेस पर हमने उसे सही सीक्वेंस में लिखा? किस आधार से हमने माय मदर को उठाया, फिर उसके बाद हमने क्लीन्स वर्ड लगाया, फिर हमने दिस मॉर्निंग लगाया, फिर हमने डेली लगाया। ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए हमारे को इस सेंटेंस को हमें डिटेल्स में पढ़ना होगा कि यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पर उठकर क्यों आए, यानी इसका सेंटेंस का सीक्वेंस कैसे सही बना, इसके बारे में हमें यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि ये जो सेंटेंस आएंगे हमारे, ये कितने टाइप के आएंगे। तो हमारा पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि जो हमारे वाक्य हैं उन वाक्यों के प्रकार, सेंटेंस मतलब वाक्यों के प्रकार, कि कितने टाइप के वाक्य आएंगे हमारे, और इन वाक्यों को हमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस आएंगे और अलग अलग टाइप के सेंटेंस अलग अलग सीक्वेंस में लिखे होंगे, उनको किस प्रकार हमें सही सीक्वेंस में लिखना है। तो वाक्यों के प्रकार हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो किस प्रकार इन अलग अलग सेंटेंस के वाक्य जो हैं, अलग अलग सेंटेंस के वर्ड जो हैं, उनको किस प्रकार हमें सीक्वेंस में लिखना है। तो कितने टाइप के सेंटेंस होंगे हमारे पास? 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस, इसको हम बोलेंगे असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल या साधारण वाक्य। पहला वाक्य जो होगा वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, जिसको हम असर्टिव बोल सकते हैं, अफर्मेटिव बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं या साधारण वाक्य बोल सकते हैं। सेकंड सेंटेंस की हम बात करें तो सेकंड सेंटेंस होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये सेंटेंस बनेंगे कैसे, किस टाइप से बनेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे। तीसरा होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इनको हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। फोर्थ सेंटेंस होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद और अभिशाप वाले वाक्य। और फिफ्थ सेंटेंस होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होगा हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने 5 प्रकार के सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ द 5 टाइप। 5 प्रकार के सेंटेंस का यहाँ जिक्र करेंगे। 5 प्रकार के सेंटेंस को आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। 5 टाइप के सेंटेंस को हम आपको बताएंगे कैसे सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल या साधारण वाक्य जिसे हम कहते हैं। उसको सिंपल वाक्य को किस प्रकार हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग हमें करना है।
उसके बाद आएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उस वाक्य को किस प्रकार हमें सेंटेंस रीऑर्डरिंग में चेंज करना है। इसके बाद कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को हमें कैसे सेंटेंस रीऑर्डरिंग में चेंज करना है। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद और अभिशाप वाले वाक्य कहते हैं। इसको हमें किस प्रकार सेंटेंस रीऑर्डरिंग में चेंज करना है। और फिफ्थ सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसको हमें किस प्रकार सेंटेंस रीऑर्डरिंग में चेंज करना है, इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब हमारा पहला सेंटेंस होगा, जिसको हम कहेंगे अफर्मेटिव, असर्टिव या सिंपल या साधारण वाक्य। अफर्मेटिव, सिंपल, साधारण वाक्य को किस प्रकार हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग करते हैं, किस प्रकार उसे सही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा असर्टिव, या इसको हम कह सकते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मानी सिंपल होता है, सिंपल मानी साधारण वाक्य होता है। इस साधारण वाक्य को आप कैसे सेंटेंस रीऑर्डरिंग में चेंज करें, किस प्रकार हमें इन्हें चेंज करना है सेंटेंस रीऑर्डरिंग में। हम सबसे पहले इनकी पहचान बता देते हैं हम आपको कि किस प्रकार इस वाक्य की पहचान होती है। कैसे पहचाने आप सिंपल सेंटेंस को, उसकी पहचान क्या होती है। तो यह वाक्य, ये जो वाक्य है, ये सबसे पहले किससे प्रारंभ होगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये जो वाक्य है, ये सब्जेक्ट मानी कर्ता से प्रारंभ होता है। किससे? कर्ता। ये कर्ता से प्रारंभ होता है। ये जो सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा। सबसे बड़ी पहचान होगी सेंटेंस की। अब सब्जेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट या तो हमारे पास कोई नाउन होगा या सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा। नाउन मानी संज्ञा, किसी एनी पर्सन नेम, एनी थिंग्स नेम, एनी प्लेस नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आएगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। या प्रोनाउन मानी ऐसा सेंटेंस, ऐसे वर्ड जो यूज द स्टेट और प्लेस ऑफ नाउन, कि ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज हो रहे हैं उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आई है, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन। तो ये सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे, यानी हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, उसके बाद कर्ता के बाद क्रिया। क्रिया मानी जिसे हम कहते हैं वर्ब। उसके बाद क्रिया मानी वर्ब आएगी और कर्ता क्रिया, और फिर उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट। कर्ता क्रिया कर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अन्य शब्दों से मिलकर सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है। सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि भाई सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, तो आपको बताया सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्रिया बोले तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट माने कर्म, और उसके बाद उन अदर वर्ड्स जो हमारे पास बचते हैं, वो अदर वर्ड्स को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यानी सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। एंड के अंदर क्या होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एक शॉर्टकट स्ट्रक्चर की मदद से भी आप इसे समझ सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। सबसे पहले कि हम लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज भी होता है। उसके बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद में अदर और फुल स्टॉप। तो इस तरह से भी हम इस सेंटेंस का निर्माण
कर सकते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और उसके बाद फुल स्टॉप। अगर इसमें कई बार क्या होता है कि नोट डाल के आप समझ सकते हो कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज होता है। जिसको कभी कभी सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जो है, नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग भी इसी नियम, नेगेटिव सेंटेंस जो आएगा उसका प्रयोग भी इसी प्रकार, इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाएगा। यानी सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी हम नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर प्लस फुल स्टॉप। तो देखिए क्या है, सबसे पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल, साधारण वाक्य होता है। उसके बाद में पहचान होगी इसकी कि सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी किसी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग सभी में होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसी किसी सेंटेंस में होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे और इस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर और फिर फुल स्टॉप। इसमें एक नोट डाल के हम ये देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग भी इसी प्रकार है। अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है तो भी यही तरीका रहेगा उसको लिखने का, सिर्फ इस स्ट्रक्चर की मदद से हम उसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। इसकी सहायता से हम उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे मानिए कोई भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उन एग्जांपल्स की मदद से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, द ईस्ट, the sun, rises in, full stop. The east, the sun rises in। एक सेंटेंस आया है हमारे पास, सिंपल है, सिंपल को पहचान रहे क्योंकि सेंटेंस में फुल स्टॉप दिया जा रहा है, किसी सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है। इस सेंटेंस का हम आंसर बनाते हैं, सेंटेंस रीऑर्डरिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट उठाना है। तो ये हम कह रहा है कि सब्जेक्ट उठाएं, तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले कि द ईस्ट है, उसके बाद द सन है, तो हमारे पास में क्या आ रहे हैं, नाउन। तो सबसे पहले हमारे पास नाउन क्या आ रहा है, द सन। तो द सन हमारे पास नाउन है, इसलिए ये सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दीजिए, नहीं है तो नहीं लगानी है। उसके बाद क्या है, वर्ब। तो इस सेंटेंस में देखिए वर्ब, तो वर्ब है हमारे पास राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये सेंटेंस बना हमारा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल हुआ। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, मी, सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं हम, मी हैव, सी, बाय, हेल्प्ड, टुमारो और विल। देखिए सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, डैश डैश लगा करके इस सेंटेंस को अलग अलग लिखा गया है, इसका क्रम बदल दिया गया है वर्ड्सों का, और वर्ड्स जो क्रम बदल दिया गया, हमें उसका सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है। तो सबसे पहले हमारे को सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है। तो सबसे पहले कह रहा है हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमें पता लग गया है सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है। सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रारंभ हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले हम देखें इसमें कि या तो कोई नाउन वर्ड आ रहा है या कोई प्रोनाउन आ रहा है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास में एक वर्ड आ रहा है सी।
और ये प्रोनाउन है। तो इससे हम इसको स्टार्ट करें। सी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास में देखिए एक तो विल आ रही है और एक हैव आ रही है। तो हमारे पास में क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब सी विल हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गई है। उसके बाद में कह रहे हैं वर्ब। तो वर्ब देखिए इस सेंटेंस में हमारे पास में एक तो ये सेंटेंस वर्ड हो चुका है, एक ये हो गया है और एक ये हो गया है। अब हमारे पास जो वर्ड बचे हुए हैं उनमें से हमें क्या देखना है, वर्ब देखनी है। तो वर्ब है हमारे पास क्या, हेल्प, ठीक है, he will have helped। उसके बाद में देखना है हमारे को ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे पास में बाई बचा हुआ है, टुमारो बचा हुआ है और मी बचा हुआ है। तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर में हमारे पास में क्या बचा हुआ है, बाई टुमारो। तो ये सेंटेंस बना हमारा शी विल हैव हेल्प्ड मी बाई टुमारो। तो देखिए सेंटेंस जो था वो इधर उधर सीक्वेंस में लगा हुआ था, उसको हमने एक सही सीक्वेंस में बना करके और एक करेक्ट सेंटेंस का हमने निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखे जाएंगे। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस का रीऑर्डरिंग में बदलना। तो डियर स्टूडेंट, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनको आप करिए, सेल्फ करें। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज आप क्रिएट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।